हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं नेम विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस, आज मेरा बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू क्रिएट अ स्टिकी ऐप बाय यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट इन हिंदी। जी हाँ गाइस, तो आज का वीडियो रियली बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि आज हम एक न्यू API के बारे में समझने वाले जो आपकी लाइफ बदल सकता है। ठीक है, तो देखिए गाइस, क्या होता है स्टिकी नेविगेशन का मतलब। तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि एक नॉर्मल वेबसाइट का इंटरफेस मैंने क्रिएट किया विद रियल हमारा जो नैप बार है उसके साथ। ठीक है, तो आप ये हीरो सेक्शन या आपका सर्विस सेक्शन, जो भी सेक्शन आप इनको मान सकते हो। तो आप देख सकते हो कि फिलहाल नॉर्मल वेबसाइट पे हमारा जो नैप बार है वो कुछ इस तरीके से होता है, आपका आइकन एंड देन आपके जो भी ये मेन्यूज है। ठीक है, तो द मोमेंट इसको मैं जब इस तरीके से नीचे करता हूं तो आप देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, वो हाइड हो जाता है, फिर हम नीचे नीचे देखते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, स्टिकी नेविगेशन बार चाहिए। ठीक है, तो आप देखना ये जो एक पोर्शन दिखाई दे रहा है सर्विस सेक्शन एंड वी हैव दिस आवर हीरो सेक्शन। तो हीरो सेक्शन एंड सर्विस सेक्शन के बीच में ये जो एक बॉर्डर आप देख पा रहे हो जहाँ पे कलर चेंज हो जा रहा है, तो ठीक एकदम 80 पिक्सल्स, मतलब कि हमारा सर्विस सेक्शन में एंटर करने से पहले जितना भी 80 पिक्सल्स होगा, वहाँ पे जैसा ही हमारा ये जो टॉप का जो बार है, ठीक है, वो जैसे ही टच करेगा सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, सी देखा आपने, ऑटोमेटिक आ गया ये देखिए। एंड हमेशा आपके एकदम टॉप पे ही ये रहेगा, तो इससे आप बहुत ईजी हो जाएगा, चाहे आप एकदम बॉटम ऑफ द पेज या बॉटम एकदम सेक्शन में हो, लाइक वी हैव अ कॉन्टैक्ट सेक्शन एकदम बॉटम में एंड देन इवन फुटर, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। एंड ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, जब मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि मेरा ये इंस्टाग्राम का पेज ओपन करता है। तो सो गाइस, अभी तक अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो यहाँ पे भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। एंड हम इसमें ओल्ड फैशन वाला ट्री को ऑफसेट एंड ऑल यूज नहीं करने वाले, हम एक नया API हालांकि ऑलरेडी है मार्केट में पहले से, दैट इज इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वंस आपको ये पता चल गया देन गाइस, ये जो भी आप स्क्रोलिंग वाला इफेक्ट आपने कभी भी देखा होगा, लाइक इन्फिनिट स्क्रोलिंग, आप जब इस तरीके से करते हो देखो गाइस, ये कभी खत्म ही नहीं होता, मैं कितना भी स्क्रोल करते रहा हूँ इन्फिनिट स्क्रोल होता रहता है। तो वो फंक्शनैलिटी भी आप इससे अचीव कर सकते हो। अब जब जब पेज को लोड करोगे, जहां जहां आपका स्क्रीन आएगा, तो आप राइट लेफ्ट टॉप बॉटम से जो जो डेटा आते हुए दिखता है, जो लेजी लोडिंग इमेजेस अपलोड होता है, तो वो जितना भी आपके हाइट से मैटर कर रहा है, जब आप उस पर्टिकुलर सेक्शन पे पहुंचोगे तो ही वो दिखाना है। तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। आई नो बहुत बातें हो गई, अब हम बिना किसी देर की वीडियो स्टार्ट करते। एंड मैं बताना चाहूँगा ये जो पर्टिकुलर सेक्शन, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जहाँ मैंने आपको दिखाया था कि आप एक रेस्पॉन्सिव नैप बार कैसे क्रिएट कर सकते हो। देखो गाइस, कितना ज़्यादा औसम है। ठीक है, तो इसी वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँगा। एंड अब मैं क्या करूँगा, मेरा ये जो नैप बार है, ठीक है, उसको मैं अब स्टिकी क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आज हम इस वीडियो में क्या देखने वाले। ठीक है, सो गाइस, बताना चाहूँगा प्री रिक्विजिट बस इतना ही है कि अभी तक अगर आपने प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया, हाउ टू क्रिएट अ रेस्पॉन्सिव नैप बार, तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा क्योंकि इसी का ही सेकंड पार्ट है। ये बहुत लंबा वीडियो चला गया था, लेकिन A to Z आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया, लाइफ में नहीं बोलोगे, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो उसमें हमने इतना क्रिएट किया था, जब मैं स्क्रॉल करता हूँ तो उसमें कुछ दिखता नहीं है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, इसको मैं लाइव सर्वर के साथ ओपन कर देता हूँ। तो फिलहाल अभी हमारा जो है कुछ ऐसा, देखो कुछ नहीं होता उसमें। ठीक है, लेकिन हमें उसको कुछ ऐसा बनाना है ऑसम एंड बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट करते आप देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे तो कुछ चेंज नहीं किया मैंने, बस आप नाम के लिए कह सकते हो कि मैंने 2 3 एक्स्ट्रा सेक्शन ऐड कर दिए ताकि मैं थोड़ा और नीचे एक्स्ट्रा ऐड कर सकूँ। आई मीन थोड़ा और नीचे में स्क्रॉल कर सकूँ, आप लोगों को और बेटर तरीके से दिखा सकूँ कि ये एकदम परफेक्टली वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस इसका ट्रिक वही है कि लेट्स से जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में, सर्विस सेक्शन में पहुंचने से पहले जो मेरा 80 पिक्सल रिमेनिंग होगा, मुझे उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ये जो दिखाई दे रहा है ऑन द स्पॉट, इसके लिए मुझे एक अलग सा कोड लिखना पड़ेगा CSS का, सिर्फ पर्टिकुलर इसके लिए। तो कैसे होगा, देखो गाइस, मैं चलता हूँ अपने CSS वाले कोड पे। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका था, जहाँ पे हमारा नैप बार का काम कंप्लीट होता है, ठीक वहाँ पे आपको आना है। यहाँ पे आप इस तरीके से लिख दीजिएगा गाइस, स्टिकी नैप बार, सिंपल। ठीक है, ऑलराइट, परफेक्ट। तो देखिए, स्टिकी नैप बार का मतलब ये कि हमें बस उसको वहाँ पे फिक्स करना है एंड इट्स सुपर डुपर इजी। जब मैं यहाँ पे चलता हूँ, सो वी हैव आवर हेडर, ये है ना हमारा हेडर। तो लेट्स से यहाँ पे मैं एक क्लास ऐड कर देता हूँ स्टिकी, Ctrl+S सेव। यहाँ पे मैं चलता हूँ, सिर्फ एक कोड लिखोगे तो भी आपका काम हो जाता है वैसे तो। अगर आप सिर्फ पोजिशन अगर फिक्स लिख देते हो, Ctrl+S सेव करता हूँ मैं एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ, आई थिंक ये वाला रहेगा। ये देखो गाइस, मेरा काम हो चुका है, ये देखो कितनी इजीली ऑलरेडी ये फिक्स्ड हो गया। तो एक प्रकार से तो जो मुझे चाहिए था वो मिल चुका है, लेकिन थोड़ा वो आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है क्योंकि नाउ इट्स पोजीशन फिक्स्ड, मतलब ये अपना जो वेबसाइट का फ्लो इससे बाहर जा चुका है। मुझे कंप्लीट विड्थ एंड इसको एक हाइट देनी जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो टॉप 0
लेफ्ट जीरो ऑलवेज ये करो जब भी आप पोजीशन यूज करते हो, ताकि प्रॉपर जो उसका ओरिजिनल पॉइंट है हमारा लेफ्ट जीरो टॉप जीरो से स्टार्ट हो। ठीक है, चलो कोई नहीं, अभी मुझे वो कंप्लीट चाहिए तो 100%। ठीक है, इतना लिखने मात्रा से देखो गाइस मेरा काम तो ऑलरेडी हो ही चुका है। ये देखो, मेरा जो एक काम था कि सिर्फ स्टिकी दिखाना जिसमें ज़्यादा एनिमेशन नहीं, कि पर्टिकुलर इस सेक्शन पे ही इतना पिक्सल रिमेनिंग तो दिखे, तो वैसा कुछ नहीं, नॉर्मल आप ये कर सकते थे। बस इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, एंड एक और चीज़ ये बताना चाहूँगा कि लेट से मुझे इसकी हाइट भी देनी है, एंड वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 8 रैम कर दे रहा हूँ। देखो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, एंड साथ ही ये बताना चाहूँगा कि वी डोंट नीड पैडिंग। हाँ, मुझे ऊपर एंड नीचे से पैडिंग नहीं चाहिए होगा। ठीक है, इतना लिखता हूँ तो आप देख सकते हो गाइस कितना ज़्यादा ऑसम दिख रहा है। मैं यहाँ पे बॉक्स शैडो यूज़ करना चाहूँगा ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। सो 0 0 लेट्स गो विथ 20 पिक्सल, अगेन 0, एंड जो इसका RGB कलर होगा 0,0,0.1, तो हल्का सा एक इफेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। देखो नाउ हल्का सा एक शैडो दिख रहा है जो बहुत ही ज़्यादा औसम लग रहा है। चलो ठीक है, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये कि मेरा ये जो हीरो सेक्शन था उसका भी जितना भी रहा होगा एग्जैक्ट हाइट, ठीक है, आई मीन मेरा ये जो नैपबार का जितना भी हाइट रहा होगा, द मोमेंट मैंने पोजीशन फिक्स्ड लिख दी, इससे होता यह है कि वो आपका जो वेबसाइट है उसके फ्लो से बाहर आ जाता है। तो जस्ट बिकॉज हमने इसका पोजीशन फिक्स दे दिया, हीरो सेक्शन उसके पीछे चला गया, मतलब हमारा हीरो सेक्शन का जो एग्जैक्ट सेक्शन है उसमें 80 पिक्सल वो माइनस हो गया, माइनस नहीं बोल सकते, उसके पीछे हमारा ये नैप बार आ गया, उसके सॉरी आगे हमारा ये नैप बार आ गया। तो हमें उसको भी थोड़ा सा टैकल करना है, मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, अभी आप इतना टेंशन मत लीजिए। ऑलराइट, चलो एटलीस्ट मेरा इतना काम हो गया। मुझे बस अब एक चीज़ ये चाहिए कि द मोमेंट मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्शन पे पहुँचूँ तो मुझे ये दिखना चाहिए, एल्स नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एज इट इज छोड़ दूंगा इसको। अब मैं अपना index.js फाइल पे जा रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से। सो देखिए गाइस, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट इज इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर। नाम से पता चल रहा है कि ऑब्जर्व कर रहा है कि हम क्या उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचे, यानी ऑब्जर्व करना। किसी भी चीज़ को आप ऑब्जर्व करते हो ना कि कैसे हो सकता है, तो ये वही है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना यहाँ पे, है कि नहीं, सिंपली कि जैसे ही मैं सर्विस सेक्शन पे पहुंचूं फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए। आपके लिए क्या करना पड़ता है, आपको गाइस इसका ऑफसेट हाइट इस तरीके से देखना पड़ता है, स्क्रोलिंग हाइट ये सब करके, लेकिन अब यहाँ पे वो सब कुछ करना ही नहीं है। आपका सिर्फ ये जो एपीआई वो अपने आप देखेगा क्या सर्विस सेक्शन के हम यहाँ पे पहुंचे या नहीं, तो वो ये काम कर रहा है। ठीक है, अभी कैसे कर रहा है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज एंड मेथड है। तो जिसमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी से वी हैव अ रूट, जो कि सिर्फ रीड ऑनली है। अगर हम रूट की वैल्यू नहीं देते देन बाय डिफॉल्ट द टॉप लेवल डॉक्यूमेंट्स व्यू पोर्ट इज यूज्ड, हमें व्यू पोर्ट ही चाहिए। ठीक है, एंड द सेकंड वन इज योर रूट मार्जिन, एंड द थर्ड वन इज योर थ्रेशोल्ड। मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। अब इसको एग्जैक्टली हम क्रिएट कैसे करते हैं, पहले वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इतना तो पता चल गया कि हमें इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई का यूज़ करना है। सो विद द हेल्प ऑफ दैट इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, या आप कह सकते हो कि मैं एक वेरिएबल में उसका डेटा गेट कर लेता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं सिंपली चल रहा हूँ। सो गाइस सिंपली कॉन्स्ट आप लिख सकते हो इस तरीके से, ऑब्जर्वर विल बी इक्वल टू न्यू इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर। ठीक है, सिंपल, देखो ऑटोमेटिक आता है, ऑसम। ठीक है, सो नाउ गाइस इसके अंदर हम दो पैरामीटर पास कर सकते हैं, आप देख सकते हो। वन इज योर कॉल बैक फंक्शन, दूसरा है आपके पास ऑप्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं चलता हूँ, इस जगह पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ऑलराइट, परफेक्ट। तो यहाँ पे हमारा पहला तो आ जाएगा आपका कॉल बैक फंक्शन, एंड आई होप आप समझ चुके होंगे ये कॉल बैक फंक्शन मुझे तब कॉल करना है, ठीक है, जब मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन पे पहुंच जाऊंगा। अब वो मुझे कैसे पता चलेगा अभी आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका एक कॉल बैक फंक्शन, दूसरा होता है वी हैव अ ऑप्शंस। तो वो ऑप्शंस जो सबसे पहले अभी मैंने बताया था वी हैव अ रूट, विद द हेल्प ऑफ रूट मैं ये बोलूँगा कि हम व्यू पोर्ट को कंसिडर कर रहे हैं हमारे हाइट को नापने के लिए। एंड देन गाइस वी हैव अ रूट मार्जिन। ठीक है, फिलहाल एज इट इज मैं छोड़ रहा हूँ, एंड वी हैव अ थ्रेशोल्ड ऑल्सो। ठीक है, जिसको फिलहाल मैं एज इट इज छोड़ दे रहा हूँ। दिस इज इट। अभी मैंने जानबूझ के इसको एज इट इज छोड़ा है, सिर्फ रूट की वैल्यू रखा है ऑप्शन में। इसका मतलब ये कि हम व्यू पोर्ट को कंसिडर कर रहे हैं। हाइट हम 100% VH लिखते हैं ना, तो कंप्लीट हो जाता है, तो उसको हम ध्यान में रख रहे हैं। लेकिन हमें सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि हम ऑब्जर्व किसको कर रहे हैं। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं हमारे हीरो सेक्शन को। हीरो सेक्शन जैसे ही खत्म होगा, दो ऑप्शन है ना, या तो हीरो सेक्शन खत्म होते ही, या तो आप उसको अल्टरनेट तरीके से भी बोल सकते हो सर्विस सेक्शन स्टार्ट होते ही। जो भी हो, हम बेसिकली इस पॉइंट की बात करें जहाँ पे मेरा एक कर्सर है। ठीक है, तो हम हीरो सेक्शन को टारगेट करके ये बोलेंगे कि जब ये खत्म हो रहा है तब इस फंक्शन को कॉल करो। उसका इनडायरेक्ट मतलब ये है कि सर्विस सेक्शन जब स्टार्ट हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे चलता हूँ। मेरा ये जो हीरो सेक्शन है, मुझे इसका रेफरेंस लगेगा सबसे पहले। तो आप देख सकते हो मैं बॉटम पे चलता हूँ। मेरा हीरो सेक्शन को मैंने सेक्शन हीरो करके क्लास दी है। मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा इंडेक्स वाले पे।
ठीक है, ध्यान से देखो एकदम। ऑलराइट, यहाँ पे चलते हैं हम इस जगह पे परफेक्ट्स। ठीक है, सो कॉन्स्ट आप लिख सकते हो सेक्शन अंडरस्कोर हीरो विल बी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। ठीक है, एंड यहाँ पे सिंपली डॉट आपका ये आ जाएगा सेक्शन हीरो, दिस इज इट। अब ये जो ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट है, इसकी मदद में वी हैव वन मेथड दैट इज ऑब्जर्व करके आप देख सकते हो यहाँ पे वी हैव अ वन मेथड एंड दिस इज इट। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें हाइट साइड से लेना देना ही नहीं। वो द मोमेंट इस पर्टिकुलर क्लास पे पहुंच जाएगा हमारा काम हो जाएगा, तो वो ये फंक्शन कॉल कर देगा। ठीक है, तो रूट मतलब हम व्यू पोर्ट को मेंशन कर रहे हैं। अब ये जो थ्रेशोल्ड वाली वैल्यू है ना, अगर उसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो भी एलिमेंट को ऑब्जर्व करने बोला है वो एलिमेंट खत्म होते ही, थ्रेशोल्ड 0 मतलब वो एलिमेंट खत्म होते ही, बस सिंपल मुझे वही चाहिए। इसका मतलब जब वो एलिमेंट का सेक्शन खत्म हो जाएगा ये हमारा कॉल बैक फंक्शन कॉल हो जाएगा। रूट मार्जिन अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली अगर एक अलर्ट करा दूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं चल के सिर्फ लिख दूँ इस तरीके से हाई, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, तो अब देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पर्टिकुलर से ये देखो गाइस ऑटोमेटिक आ गया, ये देखो ऑटोमेटिक आ गया, ये देखो मुझे आ रहा है। ठीक है, देखो वापस जैसे ही मैं वो देखो, तो बेसिकली कब होगा ये, 2 बार चलता है आपका। एक तो जब हम ये जो पर्टिकुलर हीरो सेक्शन है जैसे ही ये खत्म होता है एक बार चलेगा, सेकेंड टाइम वापस जब हम इसके अंदर आते हैं, ये देखो जैसे ही मैं इसके बाहर जाऊंगा ठीक हाई आया, वापस अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो वापस हाई आ रहा है। सो गाइस आप इमेजिन कर रहे हो कि कितना ज़्यादा सिंपल था। ये तो वही हो गया कि खाली मैंने इसका रेफरेंस दे दिया, ऑटोमेटिक वो चेक कर रहा है। मैं इतना बताना चाहूँगा, जब भी ये हम इस तरीके से वर्क करते तो गाइस हमें कुछ यहाँ पे एंट्रीज मिलती है। अगेन ये भी वो फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर है एंट्रीज, तो मैं सिंपली यहाँ पे एंट्रीज लिख देता हूँ। बेसिकली इट्स एन एरे। ठीक है, मल्टीपल आपको डेटा मिल सकता है यहाँ पे। सो मैं क्या करता हूँ, ये जो मुझे एंट्रीज मिल रही है उसमें से हमें सिर्फ फिलहाल तो एक ही एलिमेंट को हमें देखना है। ठीक है, जितने भी एलिमेंट को आप ऑब्जर्व कर सकते हो फिलहाल हमारा एक ही एलिमेंट होगा। सो ये जो मेरी एंट्रीज है मैं सिर्फ उसमें जो पहला एलिमेंट है दिस इज इट, क्योंकि एक ही है तो मैं सिर्फ उसी को ही टारगेट कर रहा हूँ एंड उसकी जो वैल्यू होगी मैं यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर दे रहा हूँ। परफेक्ट, ठीक है। एंड नाउ गाइस मैं यहाँ पे सिंपली ये जो कंसोल डॉट लॉग है ENT करके दिखाता हूँ आपको, नॉट END ENT, राइट। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने जो हमारा इंस्पेक्ट एलिमेंट है उसको ओपन कर लिया है एंड अगर आप ध्यान से देखोगे बाय डिफॉल्ट इसको ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, एंड इसमें एक प्रॉपर्टी है डेट इज इंटरसेक्टिंग, उसकी वैल्यू ट्रू है। इसका मतलब ये कि अभी भी हम हीरो सेक्शन के अंदर ही है, लेकिन मैंने थ्रेशोल्ड 0 कर दिया। मतलब जैसे हीरो सेक्शन के बाहर आऊँगा मैं, द मोमेंट देखना यहाँ पे सिर्फ एक ही डेटा है। अभी देखो सिर्फ यहाँ पे एक डेटा है, जैसे ही मैं बाहर आता हूँ बूम गाइस ये देखो एक और डेटा मुझे मिल गया। अब आप देखोगे इज इंटरसेक्टिंग की वैल्यू फॉल्स हो गई है, दिस इज इट। अब मुझे क्या करना है कि वो ये जो स्टिकी नेविगेशन बार है मुझे इसको तभी दिखाना है जब इज इंटरसेक्टिंग की वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। इट मीन्स कि मैं इस हीरो सेक्शन के बाहर आ गया। उससे पहले मेरा जो नॉर्मल जो हमारा हेडर था नेविगेशन बार था सिर्फ वही दिखाना है, डेट्स इट। इतना ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे चलता हूँ। सिंपली मुझे देखो क्या लिखना है, ENT डॉट अगर इसकी जो इज इंटरसेक्टिंग वाली जो ये वैल्यू है इफ़ इट इज़ इक्वल टू फॉल्स, तो अगर ये ट्रू होता है तो गाइस हमारा ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अभी जो स्टिकी था उसको रिमूव कर चुका है। तो हमारा जो हेडर क्लास है उस पर स्टिकी को ऐड करना है एंड ये जो पर्टिकुलर हेडर सेक्शन है इसका मैंने ऑलरेडी रेफरेंस यहाँ पे ऑलरेडी गेट कर चुका है। सो मैं चलता हूँ, मैं सिंपली लिख दूंगा क्लास लिस्ट करके। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है उसके अंदर एक मेथड है डेट इज ऐड, एंड वो जो मेरी स्टिकी क्लास है उसको मैं गाइस अब यहाँ पे इस तरीके से ऐड करना चाहूँगा, दिस इज इट। कंट्रोल एस सेव, एंड अगर ये फॉल्स होता है तो मेरा ये जो नेव हेडर है उसमें मुझे क्या करना है, फॉल्स मतलब कि ट्रू। फॉल्स का मतलब ये कि अब वो वापस अपना जो हीरो सेक्शन है वहाँ पे आ चुका है, तब मुझे फिर वापस इसको रिमूव कर देना है, दिस इज इट। कंट्रोल एस सेव, तो मेरा ये काम हो चुका है। अब आप बहुत ध्यान से देख सकते हो इतना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ तो देखो ये मेरा नॉर्मल वाला है, हाइट भी इसका मस्त दिख रहा है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा बूम गाइस सी मेरा ये काम हो गया। ये देखो कितना औसम है, देखा देखा आपने, ये देखो कितना इजी था। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी ये है कि आप देख सकते हो कि गाइस वो जैसे ही यहाँ पे पहुँचता तब होता है। तो यहाँ पे अब प्रॉब्लम ये हो जाता है कि सपोज आपका कुछ डेटा यहाँ पे आपने लिखा है, ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे ही वो यहाँ पे इस तरीके से पहुँचेगा तो दिस इज इट। आपने देखा हमारा जो ये सर्विस सेक्शन है, देखो ना बॉटम पे इतना ज़्यादा स्पेस है। ये देखो सर्विस सेक्शन का ये जो बॉटम एरिया है, इनर एरिया, कितना ज़्यादा हमें दिखाई दे रहा है स्पेस। लेकिन सर्विस सेक्शन का ये जो अपर वाला एरिया है बहुत ही कम स्पेस है, क्योंकि उसका जो 80 पिक्सल वाला जो स्पेस है वो तो हमारा मेन्यू खा गया। मैं ये चाहूँगा कि जब ये मेन्यू अपेयर हो
तो डायरेक्टली ये जो कंप्लीट वाला जो स्पेस है वो मुझे दिखे, उसके पीछे ना छुप जाए। तो उसी के लिए गाइस हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो मेरा रूट मार्जिन था मैं -80 पिक्सल लिख दूंगा। इसका मतलब ये कि अब इसकी जो हाइट थी, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 80 पिक्सल, वो पहले ही स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हमारे सर्विस सेक्शन में पहुँचने से पहले जितना भी 80 पिक्सल रिमेनिंग बचा होगा तभी वो आ जाएगा। देखना, ध्यान से देखना। एंड देखा आपने, अब आप देखो सर्विस सेक्शन के ऊपर का एरिया एंड नीचे का एरिया ऑलमोस्ट ऑल आउट गाइस। तो आपने देखा कितना ज़्यादा ऑसम था। फिर भी एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमने इसको पोजीशन फिक्स दिया था। इससे होता ये है कि गाइस अब हमारा ये जो इसका एग्जैक्ट हाइट है 80 पिक्सल, ठीक है, वो हमारे वेबसाइट के फ्लो के बाहर आ गया। एंड जितने भी अब रिमेनिंग एलिमेंट्स थे वेबसाइट, तो वो 80 पिक्सल ऊपर आ गए। तो हमें उसको नीचे ही करना है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ही रखना है उनको, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं उसको, कि अब हम क्या करते हैं, हमारा ये जो हीरो सेक्शन है, ठीक है, हीरो सेक्शन को मैं 80 पिक्सल मार्जिन बॉटम कर दूंगा ताकि कोई भी 80 पिक्सल ऊपर ना जाए, ठीक है। तो वो मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ। वो मैं CSS पे चलूँगा, मैं ये बोलूँगा कि मेरा जब ये स्टिकी वाला जो अगर ये स्टिकी वाला जो क्लास है अगर ये एक्टिव होता है तो मेरा जो हीरो सेक्शन है उस पर मार्जिन टॉप कर दो सिंपली 80 पिक्सल। कंट्रोल सेव कर रहा हूँ। एंड अब मैं एक काम करना चाहूँगा, यहाँ पे भी ऑलरेडी 80 पिक्सल है, ठीक है, दिस इज इट। एंड हाँ, अब एक चीज़, अब ये जो स्टिकी है मैं डायरेक्टली सेक्शन हीरो को टारगेट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा ये जो सेक्शन हीरो है वो एक अलग ही एलिमेंट के अंदर है, अलग ही सेक्शन के अंदर है। एंड हमारा जो स्टिकी क्लास होगा वो तो हमारे हेडर में हो रहा है, हम दोनों को टारगेट करा ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे कि वो जो स्टिकी क्लास है हम उसको बॉडी में ऐड करा देंगे। एंड अगर स्टिकी क्लास ऐड हुआ तो हम हेडर उस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे चल के कर देता हूँ मेरा हेडर एंड दिस इज इट। इसका मतलब ये कि अब ये जो स्टिकी क्लास है उसको मैं बॉडी पे ऐड करना चाहूँगा। एंड अगर हम उस हीरो सेक्शन के नीचे आते हैं तो स्टिकी क्लास इस पे ऐड हो जाएगा बॉडी पे। एंड अगर स्टिकी क्लास ऐड हो जाता तो हमने हेडर को इस तरीके से चेंज कर चुका है। एंड उसी तरीके से अगर स्टिकी क्लास ऐड होता तो सेक्शन हीरो को भी मैं मार्जिन टॉप दे दूंगा इतना, जिससे किसी को पता ही नहीं चलेगा एंड सब अपने पोजीशन पे ही रहेंगे। बिकॉज अभी कहीं ना कहीं हमारा देखो अभी दिख नहीं रहा आपको वो, ठीक है, वो इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि अब हमें हमारा जो स्टिकी क्लास है वो हेडर पे ऐड नहीं करना है, वो मुझे मेरे बॉडी पे करना है। तो इट्स सुपर डुपर इजी, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी आपको लिखना है यहाँ पे सिंपली। एंड दिस इज इट, मेरा काम हो गया। अब आप देखोगे मैं पहुँचते ही देखा, अब नाउ अब बहुत क्लियरली देख सकते हो, ध्यान से देखना। मैं जैसे ही यहाँ पे चलूँगा, ये देखो, अब आप खुद देखिए सर्विस सेक्शन के बॉटम पे, सर्विस सेक्शन के ऊपर, ये मेन्यू से लेके यहाँ तक दोनों में इक्वल स्पेस बच रहा है। एंड नाउ इट इज़ परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो कितनी इजीली हमारा काम कर रहा है, ये देखो कोई झंझट नहीं है, कितना ऑसम है ये, ठीक है। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। ये देखिए, तो गाइस आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड अब आप मुझे बताओ कि अब आप इसके साथ क्या क्या कर सकते हो। बहुत कुछ कर सकते हो, इन्फिनिट स्क्रोलिंग, लेजी लोडिंग्स, कंटेंट को लेफ्ट से राइट से जो एनिमेट डॉट CSS कर रहा था अब आप बहुत इजीली इसके थ्रू कर सकते हो। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आप ये वाले जो वीडियो इसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ऐसे ही अगर आपको जावास्क्रिप्ट में बहुत मज़ा आता तो मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए, बहुत ऑसम है, आप अपने पोर्टफोलियो में इन सबको ऐड कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। सो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर। एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।